बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाद रखे। आज हम बनाएंगे पेशावर और कोयटा की बहुत ही मशहूर ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि है रोस्ट, जिसको हमारे यहाँ नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। लेकिन ये जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, और मैं इंशाल्लाह सेम वैसे ही बनाऊंगी जैसे वहाँ पे बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो नमकीन गोश्त बनाया जाता है वो थोड़ी उसकी रेसिपी मुख्तलिफ होती है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होती है। इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे गोश्त, जो कि मैंने मटन लिया है। आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं। तो मटन मैंने लिया था, हड्डी समेत ही आपने लेना है, क्योंकि जो हड्डियों का अंदर से जो रिलीज़ होता है उसका पानी, वो बहुत ही ज़बरदस्त इसके टेस्ट को दुबाला कर देता है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये मटन है, जो मैंने बड़े बड़े पीसीज में ही रहने दिया है। वहाँ पे भी इसी तरह से बड़े बड़े पीसीज का ही बनाया जाता है। बाज़ इलाकों में तो बड़े बड़े बर्तनों में पूरा पूरा बकरा या जो भेड़ है उसको ऐसे ही रोस्ट के तौर पे तैयार किया जाता है। जो सबसे पहला काम हमने करना है वो लेना है 1 चम्मच नमक। इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए बहुत ही अच्छी तरह से नमक लगा लगा के रखना है, मसल लेना है बहुत ज़्यादा, और सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से नमक लगाना है, ताकि जो नमक है इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और बेसिकली नमक लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो गोश्त है, रोश है, वो नमकीन रेडी हो। अगर हम नमक पहले नहीं लगाएंगे तो इसका फीका फीका टेस्ट होगा। तो नमक लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ये फर्स्ट स्टेप है इसका। ठीक है, इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है, तो अब हम इसकी हांडी तैयार कर लेते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में तैयार किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है तो आप जो घर में रेगुलर देगची इस्तेमाल करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैं इसी में तैयार करूँगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने इसमें चर्बी लेनी है। तकरीबन मैंने 100 ग्राम चर्बी ली है। सबसे जो पहली लेयर है हम चर्बी की लगाएंगे। चर्बी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इसमें जो फ्लेवर आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हम घी या ऑयल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी चर्बी के साथ इसको पकाएंगे। और जो कोशिश करें जो हड्डियों वाले पीसेस हैं गोश्त के, वो सबसे नीचे वाली लेयर के ऊपर रखें, ताकि वो एक तो अच्छी तरह से गल भी जाएं और उसके अंदर से जो जूसेस रिलीज़ हों वो इसके टेस्ट के साथ, गोश्त के साथ मिल जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त फिर उसका टेस्ट आता है। इसी तरह से सारे गोश्त को मैं संभल कर लूँगी, ऊपर सारा इसी तरह से हम लगा देंगे। इस तरह से मैं लगा रही हूँ। जो ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को तैयार करना है। हमारे यहाँ जो नमकीन गोश्त बनता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, एक ले लिए मैंने लहसुन लिया है, बहुत पूरा लहसुन लेना है। उसको धो लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और टमाटर के मैंने जो ऊपर से सख्त वाला हिस्सा था वो निकाल दिया है। तो 3 अदर टमाटर लेंगे हम इसमें। इसी तरह से इस तरह ऊपर फैला दें इसको। साबुत चीज़ें ही सारी इसमें ऐड होंगी। खड़े मसाले के साथ ये रेडी होता है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। चंद चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करेंगे, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अदरक के भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, वो भी ऊपर फैला दिए हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिया से जो इसका कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसमें। और अभी हमने लहसुन, टमाटर और अदरक डाला है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं स्पाइस के लिए। 3-4 अदद मैंने साबुत ही डाली हैं, और 3-4 अदद जो है वो हम इसको कट करके डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर स्पाइस आ जाए गोश्त के अंदर। ठीक है, आपने भी सेम ऐसे ही तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। बीफ के लिए ये होता है कि फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं पकाने का, वरना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। जो आपको पसंद हो आप ले लें। और स्पाइस के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत काली मिर्चें, तकरीबन 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने डाली हैं। अच्छा, हांडी को मैंने सील पैक करना है, तो इसके लिए मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, और ताकि ना इसमें से गैस कोई बाहर निकले और ना ही इसमें हम और कुछ डालें। नमक हमने पहले ही गोश्त को लगा लिया था, और नमक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना ही इसमें पानी डालेंगे, पानी भी बिल्कुल नहीं जाएगा, और ये गोश्त का जो अपना पानी रिलीज़ होगा ये उसके साथ ही पकेगा। यही इसकी खासियत है कि जब इसके अपने पानी के अंदर ही पकता है और बिल्कुल हल्की आंच पे पकता है तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ठीक है, ढक्कन मैंने उल्टा इसलिए लगाया, एक तो थोड़ी सी अंदर स्पेस ज़्यादा भर जाएगी, और जो फ्लेम है हम इसको बिल्कुल हल्का रखेंगे। स्पेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर इसमें जो है जब भाप बनेगी
तो अच्छी तरह से गोश्त को गला देगी। ठीक है, ये देखिए पहले 5 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा है ताकि देगची जो है हमारी जो हांडी है वो गर्म हो जाए। और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा दूँ अगर नज़र आए तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम वाली आंच पे पकाना है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमने इसी तरह से इसको पकाना है। ठीक है, सील पैक कर दिया है, कोई चम्मच नहीं चलाना है इसको, बिल्कुल इसी तरह से दम वाली आंच पे रख के इसको भूल जाएं और ढाई घंटे बाद आपका जो रोस्ट है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं कि एक तरफ से ना स्टीम निकलने लग गई थी तो मैंने वहाँ पे आटा जो था दोबारा लगा दिया था। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। एहतियात से आपने खोलना है क्योंकि इसके अंदर अभी स्टीम वैसे ही है, बिल्कुल अभी अभी उतारा है मैंने इसको, ताकि आपके ऊपर गैस जो है ना पड़े। ये देखिए यहाँ पे आटा ज़्यादा लग रहा होगा तो यहाँ पे मैंने दोबारा आटा लगाया था क्योंकि यहाँ से स्टीम जो थी वो बाहर निकलने लग गई थी, तो फिर मैंने उसको भी सील पैक कर दिया था। तो आपने एक दफ़ा ये लाजमी देख लेना है कहीं से स्टीम बाहर तो निकल रही, तो इसको हमने बिल्कुल सील पैक करना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा खुशबू आने लग गई और ये देखिए स्टीम बहुत ज़्यादा निकल रही है। अभी अभी मैंने इसको चूल्हे से उतारा है, तो आपने एहतियात से इसको खोलना है, थोड़ा सा ओपन करके इसको रख दें ताकि स्टीम सारी बाहर निकल जाए और फिर इसको चेक करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ढाई घंटे में रेडी हो गया होगा। ये देखिए अब कितने ज़बरदस्त सा इसका शोरबा, इसकी यखनी रेडी हुई है जो बहुत ही मज़े की होती है। आपने जब इसको रेडी करना है, तैयार बनाना है, तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। सेम स्टेप मैंने वैसे ही फॉलो किए हैं। वहाँ पे तो कोयला पे बनाया जाता है लकड़ी पे, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं था तो मैंने गैस पे इसको तैयार किया है। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम मैंने वैसे ही बनाया है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा ये गल चुका है कि इसको मैंने हड्डी को पकड़ के हिलाया है और सारा गोश्त इससे अलहदा हो गया है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी रोस्ट रेसिपी जो है रेडी हो गई है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जैसे पेशावर और कोयटा में रेडी किया जाता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सेम ऐसे ही बना के दिखाऊं और हमारे घर में ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये इसमें ज़रा चर्बी डाली जाती है, चर्बी से तैयार किया जाता है। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल के हैं पेशेंट, तो इससे थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा अवॉइड करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा लाजमी। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।